जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमपी एग्जाम रिजल्ट गुरु में। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले आपके ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग में बहुत सारे टीचरों के जो दिव्यांग सर्टिफिकेट थे वो फर्जी पाए गए थे। अब इस खबर ने एक नया ट्विस्ट ले लिया है बच्चा। आपके इस खबर में आप एक खबर देख रहे होंगे। ये हाल फिलहाल की खबर है कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दिव्यांग कर्मचारियों उम्मीदवारों के जांच के आदेश दे दिए हैं। किसने दिए हैं ये आदेश? ये दिए हैं आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने। एक अधिवक्ता हुआ करते थे, आपके अधिवक्ता हैं उमेश बहेरे राम के, ठीक है। इन्होंने कहा है भैया कि आपकी याचिका लगाई हाई कोर्ट में कि 2003 से 23 तक जितनी नियुक्तियां हैं उनकी सबकी जांच की जाए। बहुत भड़के हुए पर्सन लग रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने इनकी एक्सेप्ट कर ली है ये जो याचना थी। और इसके बाद आपके ग्वालियर खंडपीठ ने आदेश दिया कि पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए सभी कर्मचारी जिनके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट है और जिन्होंने लगाया हुआ है उनकी दोबारा से जांच होगी। सभी दिव्यांग उम्मीदवार और कर्मचारियों का फिर से होगा मेडिकल टेस्ट, मेडिकल होगा और उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसको सत्यापित किया जाएगा। खास तौर पर से जो आपका चंबल संभाग है ना बच्चा, ये चंबल संभाग है, मुरैना जिला है, यहाँ पे जितने भी दिव्यांग सर्टिफिकेट है सबकी जांच की जाएगी बड़ी इत्मीनान से। और इसमें जो कमेटी बनेगी ना, इस कमेटी में ये अधिवक्ता साहब भी रहेंगे, जो याचिका करता है ये अधिवक्ता साहब भी रहेंगे आपके इस कमेटी में। और इसके अलावा जो कलेक्टर है, मुरैना कलेक्टर, ये और इसके साथ एक कमेटी रहेगी जो इन दस्तावेजों की जांच करेगी। ये रही पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से जांच होने वाली है। अब सवाल आता है कि आगे क्या, आगे क्या एक सवाल बनता है, तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। जो हुआ वो तो हुआ, ये तो होने वाला है। यकीन मानिए 2003 से लेकर 2023 20 साल का समय होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है। कुछ ना कुछ तो इसमें अनियमितताएं हुई ही होंगी। बाकी मध्य प्रदेश का तो हम जानते ही, पहले व्यापम फर्जीवाड़ा था, अब इसके बाद पटवारी फर्जीवाड़ा हो गया है, तो लगातार फर्जीवाड़े हो रहे हैं। ऐसे में कम से कम मैं समझता हूं तो 10% कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरना तो तय ही है। बाकी ये आंकड़ा जितना मेरा मानना है मध्य प्रदेश की दृष्टि से, मैं खुद मध्य प्रदेश से हूं, तो मेरे को लगता है कि कम से कम 50 से 60% कर्मचारी और उम्मीदवार इसमें निपट जाएंगे लंबे जाएंगे और बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो मेरा एक तो सजेशन उनसे ये रहेगा कि आप देर मत कीजिए, पहले ही सरकार के सामने अपना जो सर्टिफिकेट था, फर्जी सर्टिफिकेट था, उसको जाके जमा कर दीजिए, सामने प्रदर्शित कर दीजिए कि भैया हमसे हुई थी गलती, आज हम मानते हैं, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, हमें माफ़ करिए। तो मेरी समझ से शायद कुछ राहत मिल सकती है। बाकी जांच तो होनी है, ये तय हो गया है। तो भैया 2003 से 23 तक जांच होगी, ये हाईकोर्ट का आदेश आ गया है। अब एक और खबर इसके साथ चल रही है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट खूब धूमधाम से बन रहे हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ, मैं जानता हूँ अगर आप 1000 रुपये दे देते हैं आपके तहसील में जाके, तो 100 रुपये पटवारी साहब लेते हैं, 200-300 रुपये तहसील के अंदर जाते हैं बाबू वगैरह के लिए। इससे आपका एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने बताए हुए हैं। अगर आप उन क्राइटेरिया पे खड़े नहीं उतरते हैं तो जो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसमें समस्या हो सकती है बच्चे। तो याद रखिए, जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर आप क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, शायद 1500 वर्ग फीट का घर होना चाहिए, ऐसे कुछ क्राइटेरिया, इसके अलावा जमीन नहीं होनी चाहिए, एक इनकम की सीमा है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने कहीं लगा दिया है पहले से, कोई नहीं, उसको भूल जाइए। लेकिन अब से याद रखिएगा, कोई एग्जाम आने वाले हैं, एसआई का एग्जाम आने वाला है, तो आपको फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आप क्राइटेरिया से अपने बाहर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन की क्राइटेरिया से बाहर जा रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस मत इस्तेमाल कीजिएगा। आपको कोई आइडिया नहीं है कितने सालों बाद, अब जो ये 20 साल से नौकरी कर रहे थे, इनको क्या थी, कोई समस्या थी क्या? ये लोग तो चिल मार के नौकरी कर रहे थे अपनी, लेकिन आज इनके ऊपर गाज गिरने की नौबत आ गई है। और ये गाज गिरनी तय हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो घोटाला है ना, ये पूरे अखिल भारतीय लेवल पर सुर्खियों में बना हुआ है, न्यूज़ में बना हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो कृपया करके इसको तुरंत ही सस्पेंड करवा दीजिए, शासन के सामने समर्पित कर दीजिए, या फिर इसको किसी एग्जाम में मत लगाइएगा। आप भी बचे रहेंगे, कोई समस्या भी नहीं होगी। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप जानते हैं बाकी जो आपका ये फर्जी विकलांग पत्र वाला मामला है, फर्जी विकलांग का मामला है, ये आपके मुरैना जिले में सबसे ज़्यादा नियुक्तियां हुई थी। पहले तो 77 का आंकड़ा आया था, अब तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। देखिए आप, भरी पड़ी है न्यूज़ यहाँ पे, हिंदू, प्रभात खबर, इंडिया टुडे, सब लोगों ने कवर किया खूब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीआरपी दिलाने वाला भी ये मुद्दा था। दूसरी बात, बच्चों के साथ खिलवाड़ भी था, तो अखिल भारतीय स्तर पे इसकी बात तो होनी जायज़ ही थी और होनी भी चाहिए थी। बच्चों का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है। बच्चे कोई नेता तो है नहीं कि आपके एक
बार एमएलए बन गए उसके बाद आपकी जीवन भर पेंशन चलेगी, जीवन भर आप एमपी बन गए एक बार जीवन भर पेंशन चलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं जनाब, हमको आपकी आसमान की कोई ज़रूरत नहीं ना फिक्र है। बस जो हमारा आसमान है, जो बहुत नीचे है हमारा आसमान, उसको मत छीनिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है और हमारे रिजल्ट गुरु की तरफ से मध्य प्रदेश शासन से प्रार्थना है। तो खासतौर से बच्चों के लिए भी एक सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने फर्जी प्रमाण पत्र वगैरह आपके पास आ गया है तो उसको तुरंत ही निरस्त करवाइए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं किसी और सेशन में। नमस्कार, राम राम, राधे राधे।